नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी आईक्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। इस यूट्यूब चैनल में आपको बेसिक मैथ कमज़ोर छात्रों के लिए मैथ सीखने का सुनहरा मौका। ओके गाइज, बॉटम टू टॉप, जीरो टू हीरो बैच। ओके गाइज, बैच 2021। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइज, यहाँ पे SSC MTS, SSC GD, DRDO, UPSI बेसिक जीरो टू हीरो, वही तो बैच लिखा ना, जीरो टू हीरो बैच। ओके गाइज, तो फटाफट अपनी सेशन को स्टार्ट करता हूँ बेसिक लेवल से। ओके गाइज, एकदम बेसिक से पार्ट 1 देखिएगा। कमज़ोर छात्रों के लिए मैथ सीखने का सुनहरा मौका, एकदम बेसिक पार्ट 1। ओके गाइज, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट। ओके गाइज, इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? किसी संख्या में शून्य से गुणा किया जाए, किसी संख्या में शून्य से गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल हमेशा हमेशा शून्य प्राप्त होता है। किसी संख्या में, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, उसमें अगर शून्य से गुणा करेंगे तो जीरो ही प्राप्त होगा। अगर जीरो को किसी संख्या से करेंगे तो भी जीरो प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, एग्जाम्पल, अगर 5 को जीरो से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी जीरो होगा, जीरो को 5 से मल्टीप्लाई किया तभी जीरो होगा। यही कह रहा है कि किसी संख्या में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो आ जाएगा, या जीरो को किसी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो आ जाएगा। ओके गाइस, तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ओके गाइस, तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट चलते हैं। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। शून्य में किसी भी संख्या से शून्य में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए, किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल जीरो प्राप्त होता है। ठीक है, शून्य में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल जीरो प्राप्त होता है। कोई भी संख्या लिख लीजिए, 0/7। ओके गाइज, 0/37, 0/99। बड़ी सी बड़ी संख्या चाहे छोटी सी कोई भी संख्या लीजिए, अगर जीरो, ठीक है, जीरो किसी संख्या से भाग दिया है शून्य में तो वहाँ पे मान शून्य प्राप्त होगा। ओके गाइस, अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, बहुत बेसिक से बताया जा रहा है आप लोगों को। ओके गाइज, ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, बड़े बड़े क्वेश्चन को हर चुटकियों में कर देगा। ओके गाइज, इसलिए देखना ना भूलें। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए, किसी संख्या को, अगली बार क्या था, शून्य को किसी संख्या से भाग दिया जाए। ओके गाइस, लेकिन इसमें क्या है, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए। किसी संख्या को, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, ठीक है, कोई भी संख्या ले लीजिए, उसमें अगर जीरो से भाग देंगे तो ये इनफाइनाइट, ओके, या अनंत अनंत प्राप्त होगा। किसी संख्या में, अगला क्या था, अगला था जीरो में अगर किसी संख्या से भाग देंगे तो भागफल जीरो प्राप्त होगा। ओके गाइज, ये दूसरा था। लेकिन ये तीसरा, किसी भी संख्या में शून्य से अगर भाग दिया जाए तो वहाँ पे इनफाइनाइट अनंत प्राप्त होता है। ओके गाइज, आप चौथा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान एक होता है, किसी संख्या की घात जीरो होने पर उसका मान एक होता है। ओके गाइज, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 17 की घात जीरो है तो वहाँ एक मान होगा। ओके गाइज, 18 की घात जीरो है तो वहाँ भी एक मान होगा, 19 की घात एक जीरो है तो वहाँ भी एक होगा। ओके गाइज, तो ये हमारा था चौथा कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बेसिक, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट से समझ गए होंगे। ओके गाइज,
उसके बाद चलते हैं पांचवा कॉन्सेप्ट क्या है, किसी संख्या को स्वयं से भाग दी जाए। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल हमेशा हमेशा 1 प्राप्त होगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, ठीक है, अगर उसको करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। जैसे 17/17, ठीक है, 1 प्राप्त होगा। 16/16 करेंगे तो भी 1 होगा। 18/18 करेंगे तो भी आपका 1 होगा। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार 1 से 5 तक ओवरव्यू देख लेते हैं पाँचों का। ओके गाइस, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिए फिर से। पहला क्या था, किसी संख्या में शून्य से गुणा किया जाए या शून्य को किसी संख्या में गुणा किया जाए तो वहाँ पे जो आता है भागफल गुणनफल 0 प्राप्त होगा। ओके गाइस, दूसरा क्या है, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भी भागफल 0 प्राप्त होता है, ठीक है, भागफल 0 प्राप्त होगा। ओके गाइज, तीसरा देख लेते हैं इसी बात पे, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए। किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो इनफाइनाइट या अनंत प्राप्त होगा। या 17 को 0 से भाग करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। ओके गाइज, 8 को 0 से भाग करेंगे तो भी इनफाइनाइट आएगा। ये तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया। चौथा कॉन्सेप्ट क्या था, किसी संख्या की घात शून्य होने पर, किसी संख्या की घात शून्य हो पर उसका मान 1 आता है। किसी संख्या की घात अगर 0 है तो वहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। कोई भी संख्या ले लिए, 17 की 1 आएगा, 16 की पावर घात 0 है तो वहाँ भी 1 आएगा, 18 की घात 0 आएगी तो वहाँ भी 1 आएगा। ये चौथा कॉन्सेप्ट था। पांचवा कॉन्सेप्ट था है किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर। किसी संख्या को, बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से कोई भी संख्या हो, उसको अगर स्वयं से भाग दिया जाए तो वहाँ भी भागफल 1 प्राप्त होता है हमेशा हमेशा। 999 को 999 से करेंगे तो वहाँ भी 1 प्राप्त होगा। ओके गाइज, इसीलिए बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीका है। 1000 को 1000 से करेंगे तो भी 1 ही प्राप्त होगा। आई होप कि आप लोग ये पांचों कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। ओके गाइज, और अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं जोड़, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके गाइज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाना में कैसे क्या होता है, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके गाइज, तो आई होप जो मैं अभी बताया हूँ पांचों कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छी तरीके से दिमाग में घुस गया होगा, समझ गया होगा। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है ना, जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना तो बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। ओके गाइज, इसलिए बहुत बारीक से, बहुत ध्यान से देखते जाइएगा। ओके गाइज, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइज, पहला देख लीजिए, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं। धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है। धनात्मक संख्याएं सदैव, कोई भी धनात्मक संख्या ले लीजिए, ठीक है, आपस में जुड़ती हैं। कोई भी धनात्मक संख्याएं आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है, यहाँ प्लस रहता है, ठीक है। ओके गाइज, 5 + 3 लेंगे तो भी 8 आएगा, यहाँ केवल धनात्मक होता है, धन होता है। ओके गाइज, ये हो गया। और इसमें नोट से देख लीजिए, एक बहुत कॉन्सेप्ट नोट से देख लीजिए कैसे क्या है इसमें। किसी संख्या को पहले भी चिन्ह ना हो तो, किसी संख्या के पहले, ठीक है, यही संख्या मान लो गई, किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह ना हो, यहाँ पे इसके पहले यहाँ पे कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पे धन का चिन्ह माना जाता है, वहाँ पे धन का चिन्ह माना जाएगा। ओके गाइज, अगर कोई भी संख्या दिया हुआ, ठीक है, उसके पहले अगर कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पे धन का चिन्ह माना जाता है। ओके गाइज, आई होप कि आप लोग ये भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेंगे। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। ओके गाइज, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है,
धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं, ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, ठीक है। ओके गाइज, तो धनात्मक संख्या ले लेते हैं, धनात्मक संख्या है -7, ये ले लेते हैं, ठीक है। ऋणात्मक संख्या तो आपस में घट जाएंगी, बट क्या कह रहा है, सॉरी क्या कह रहा है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। चिन्ह बड़ी संख्या, तो कौन सी बड़ी संख्या, यही ना, ये बड़ी संख्या है ना, ये बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, इसका मतलब -2 हो जाएगा। ओके गाइस, आई होप ये भी कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, 17 - 2। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में घट जाती हैं। ओके गाइस, तो ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। ओके गाइस, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या प्लस में है, लेकिन यहाँ प्लस चिन्ह हो जाएगा। ओके गाइस, ये कॉन्सेप्ट कह रहा, 9 - 11 2 आएगा ना, लेकिन क्या कह रहा है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, मतलब बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा यहाँ पे, मतलब बड़ी संख्या कौन है, 11 है ना, तो बड़ी संख्या मतलब माइनस का चिन्ह लगेगा। ओके गाइज, आई होप कि आप लोगों का ये बहुत ही अच्छा लगा हुआ, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ओके गाइज, थैंक यू। तो फिर अब अगला देख लेते हैं, तीसरा। ओके गाइज, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण का लगता है। ओके गाइज, कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लाजवाब ट्रिक है। ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह माइनस मतलब ऋण का चिन्ह लगता है। तो कोई भी संख्या लीजिए माइनस, ठीक, ऋणात्मक, -2 आपस में जुड़ जाएंगी, कितना हो जाएगा, 7। लेकिन क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं, ओके गाइज, और चिन्ह ऋण का लगता है, ऋण का, तो यहाँ पे ऋण का चिन्ह आ जाएगा। ओके गाइज, इसी प्रकार -7 - 5 देख लेंगे, वहाँ भी -12 आ जाएगा। इसी प्रकार -8 - 6 करेंगे तो भी -14 आएगा। आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। प्लीज़ अगर समझ गए होंगे तो लाइक शेयर तो बनता ही है बहुत। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके गाइज, अब आप लोगों को बताने वाला हूँ गुणा, मल्टीप्लाई वाला सिस्टम। ओके गाइज, कैसे होगा देख लीजिए अभी। क्या होता है इसमें, अगर प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आ जाता है। ओके गाइज, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो भी प्लस आएगा। ओके गाइज, अगर माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो भी माइनस आएगा, अगर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। आई होप कि आप लोग को अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में गए। इसका एग्जाम्पल देख लेते एक एक। जैसे 2 प्लस है गुणे +3 है तो इसका 6 हो जाएगा, -2 गुणे -3 इसका हो जाएगा 3 में 6, वो भी क्या होगा, माइनस। ओके गाइज, यहाँ क्या होगा, -2 गुणे माइनस +3 है तो हो जाएगा -6। ओके गाइज, यहाँ पे क्या है, 2 गुणे -3, यहाँ पे हो जाएगा -6। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ओके गाइज, समझ गए होंगे। बहुत अच्छा लग रहा हो तो सेशन प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यहाँ पे प्लस होगा। ओके गाइज, तो आप लोग देख रहे हैं किस तरह से बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को पढ़ते हुए। ओके गाइज, अब एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट है। अगर माइनस का गुणा सम बार है, ओके गाइज, सम बार है, ठीक है, अगर माइनस का गुणा विषम बार है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, आप भी बहुत मस्त से। अगर माइनस का गुणा सम बार है तो वहाँ पे धनात्मक का चिन्ह लगेगा, अगर माइनस का गुणा विषम बार है तो वहाँ पे ऋणात्मक का चिन्ह लगेगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बारीक से समझिएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
अगर 2 गुणे -3 गुणे 4 गुणे -2 गुणे -3 है तो इसका वैल्यू इतना लंबा ना लें, ठीक है। 2 1 ओके गाइज। 3 दूनी 6 दूनी 12 कम 12 गया, बट क्या कहा हुआ माइनस कितनी बार, माइनस का गुणा है 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार 3 क्या है विषम है, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा। 2 गुणे -3 गुणे -2 गुणे -1 इसको करेंगे तो ये भी 12 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 4 बार क्या है, 4 बार 4 क्या है सम संख्या है, सम संख्या है, इसका मतलब धनात्मक चिन्ह लगेगा। ओके गाइस, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ये भी कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ओके गाइस, तो लास्ट बचा है भाग वाला। ओके गाइस, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए आप लोगों को मैं वो कॉन्सेप्ट पार्ट 2 में बता दूंगा। ओके गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हुआ, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मैं आपको मोटिवेशन एक शायरी सुना दूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, हौसला रखे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। इसी सेशन के साथ समाप्त करता हूँ। ओके गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ओके गाइस, थैंक यू।